हम एक बहुत ही रोचक और जरूरी टॉपिक को आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे। तो आज हम इससे थोड़े से आगे की कॉन्सेप्ट जो थ्योरी में है उसको देखेंगे। जैसे ट्रायंगल। ट्रायंगल किसे कहते हैं ये आप सभी को मालूम होगा, ठीक। तो अगर इसका डिफिनेशन अगर लिखे हम, तो इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, एंगल एंगल फिगर बॉन्डेड विथ थ्री साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। हिंदी वाले बच्चा देखेंगे, इसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में ट्रायंगल को क्या कहेंगे? त्रिभुज। लिखेंगे त्रिभुज। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस कर देंगे, ठीक, बता देंगे। हिंदी में लिखेंगे तीन भुजाओं से घिरी हुई घिरी हुई आकृति घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखो साइड, अब ये भुजा भुजा क्या होता है? किसी भी रेखा को जब एक दूसरे बिंदु पे कट करता है उसे हम भुजा कहते हैं। यानी कि कोई भी आकृति के साइड को भुजा कहते हैं। जैसे देखो, अब ये तीन आकृति बोले, जैसे ये तीन साइड ए बी सी। ए बी क्या है? साइड है, जिसे हम क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। उसके बाद बी सी भी क्या है? साइड है, जिसे भुजा कहते हैं। और ए सी, ये भी साइड है, इसे भी क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। तो देखो, जो भी आकृति, जैसे भी आकृति हो, तीन साइड से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। और दूसरी बात, त्रिभुज में जब तीन साइड होते हैं तो तीन कोण भी होते हैं। एंगल भी कितना होता है? तीन होता है। और सभी एंगल का मान 180 डिग्री बराबर होता है। तो लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि सभी सभी कोनों सभी कोनों या त्रिभुज की तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए, यानी कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो इतना ही अभी आपको समझना है कि त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज की सभी कोनों का योग कितना होता है। उसके बाद आगे हम इसका और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि ट्रायंगल का, त्रिभुज का प्रकार कितना कितना है, कौन कौन सी प्रकार होती है। सभी प्रकार को एक एक करके हम इस क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे देखेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, ठीक। अब देखो, त्रिभुज के मेनली बहुत प्रकार होते हैं। त्रिभुज के क्या है? मेनली बहुत प्रकार है। भुजाओं के आधार पे इसे बांटा गया है। क्या?
भुजाओं के, इसे अगर बोलेगा किस बेस पे बांटा गया है, तो साइड के बेस पे। किस पे? साइड के बेस पे, यानी कि भुजा, भुजा के प्रकार पे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। अब देखो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि अ ट्रायंगल हैव, इंग्लिश वाले लिख लेगा, अ ट्रायंगल हैव थ्री डिफरेंट साइड इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। जैसे हम हिंदी में लिखेंगे वैसी त्रिभुज, वैसी त्रिभुज जिस जिसके तीनों भुजा, क्या? तीनों भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई अलग अलग हो, अलग 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 हो, वैसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, जैसे देखो फिगर के साथ हम बताते हैं। ये एक साइड हो गया, और एक साइड ये हो गया, और एक साइड ये हो गया। अब आप ही बताओ कि इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में कोई भी साइड ऐसा लगता है कि दो साइड बराबर है या तीनों साइड बराबर है? नहीं सर। बोलेगा कि जैसे कि ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, और ये साइड सबसे बड़ी है। देखो सबसे भुजा पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद, सॉरी, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा। तो सभी भुजा, यानी कि सभी भुजा अलग अलग है। बट यहाँ पे क्या होगा कि एंगल भी तब बराबर नहीं हो सकता। यानी कि इस त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज में, एंगल ए बराबर नहीं हो सकता है एंगल बी का, और ना ही बराबर हो सकता है एंगल सी का। तो इस ट्रायंगल में सभी कोण, क्या लिखेंगे? सभी कोणों का मान अलग अलग होता है। क्या? अलग अलग होता है। ठीक, साइड भी नहीं मिल सकता है। जैसे कि साइड को हम लिखे ए बी सी, तो ए बराबर बी नहीं हो सकता है, और ना ही सी बराबर बी हो सकता है। कोई भी साइड ना बराबर होगा, ना ही एंगल बराबर होगा। इसके बाद आगे हम देखेंगे, अगला है, अगला पढ़ेंगे हम समद्विबाहु, जिसे हम कहते हैं आइसोलेसिस ट्रायंगल। क्या कहते हैं? आइसोलेस ट्रायंगल। हिंदी में इसे कहते हैं समद्विबाहु। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो इसका इंग्लिश में डिफिनेशन होगा, अ ट्रायंगल विच हैज टू इक्वल साइड इज कॉल्ड आइसो आइसोलेसिस ट्रायंगल। अगर इसको हिंदी में लिखें, इंग्लिश वाला लिख लेगा, ठीक, हिंदी में लिखेंगे वैसी त्रिभुज जिसकी जिसकी तीनों भुजाओं में से, क्या लिखेंगे? वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं में से दो भुजा की लंबाई समान हो। ठीक, अगर इंग्लिश में लिखे तो लिखेंगे अ ट्रायंगल विच अ ट्रायंगल विच हैज टू साइड, टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड इज कॉल्ड आइसो आइसोलेसिस ट्रायंगल।
तो हम क्या लिखेंगे, अ ट्रायंगल विच हैज टू इक्वल साइड इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें होता यह है कि त्रिभुज का दो साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक मिनट, त्रिभुज का दो साइड बराबर होना चाहिए, जैसे ये और ये। ठीक, तो इसमें होगा क्या, लिख देते हैं ए बी सी। अब देखो ए बी, ए और सी बराबर है किसका, बी सी का। तो ये एंगल, ठीक, और ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा आपस में। ये एंगल नहीं, सॉरी, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल बी। ठीक, लेकिन कभी भी तीनों एंगल आपस में बराबर नहीं हो सकता, किन्हीं दो ही एंगल आपस में बराबर होगा। सभी कोण अलग अलग इसमें लिखेंगे, नोट में लिख लो। नोट में हम लिखेंगे बराबर भुजाओं के, ये पिक्चर थोड़ा अलग हो गया है, हम बता देते हैं फिर से। जैसे बराबर भुजाओं के, भुजाओं के सम्मुख, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे देखो ये एक लिए रेखा ए बी, ठीक, इसमें ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, बट ये एंगल बराबर नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, बट एंगल ए बराबर सी नहीं हो सकता है। भुजा लिखेंगे ए सी बराबर बी सी। समझ में आ गया। इतना ही तो आपको अभी ध्यान में रखना है कि वैसी त्रिभुज जिसमें दो साइड बराबर हो और दो एंगल बराबर हो, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे कि जब तीनों भुजा बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसमें लिखेंगे वह त्रिभुज, यानी वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, लिखेंगे वैसी त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। अब देखो इंग्लिश में अगर लिखे तो इसे कहते हैं इक्वलिटी, इक्वलिटी ट्रायंगल, जिसे हम लिख सकते हैं अ ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री साइड इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटर्स ट्रायंगल। अब इसमें क्या होगा, फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें क्या है, तीनों भुजा बराबर है, क्या है, तीनों भुजा बराबर है। अरे तो तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों एंगल भी क्या होगा, बराबर, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल सी क्या होगा, सभी एंगल बराबर होगा, और सभी साइड भी, यानी ए बी बराबर है बी सी का, बी सी बराबर ए सी का। तो यह प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। ठीक, जैसे आप देखेंगे कोनों के आधार पे, ठीक, इससे पहले आपको बताए होंगे न्यून कोण किसे कहते हैं। लिखेंगे न्यून त्रिभुज, लिखेंगे न्यून कोण पता है ना, उसी बेस पे है, लिखेंगे न्यून कोण, जिसे कहते हैं इंग्लिश में
एक्यूट एंगल क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल इन ट्रायंगल, लिखेंगे ट्रायंगल। त्रिभुज जिनके तीनों कोनों में कम हो न्यून कोण कहलाता है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखो, ये एक कोई ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हो गया 75 डिग्री, ये 40 और ये 65 डिग्री। तो अब हमको बताओ ऐसा त्रिभुज, अब इसमें क्या है, सभी का मान एक त्रिभुज, कंप्लीट त्रिभुज होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये है 40 प्लस 65 प्लस 75 बराबर हो रहा है 180 डिग्री। तो ये एक ट्रायंगल तो फॉलो कर रहा है। अब देखो सभी कोण, यानी कि ये जो है 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है। तो ऐसे त्रिभुज जो भी कहीं मिलेगा या देखोगे क्वेश्चन में, तो समझ जाना कि कौन सी त्रिभुज का बात कर रहे हैं। ठीक, अगला देखेंगे समकोण त्रिभुज। अब देखो दूसरा है समकोण त्रिभुज। पहला पर है न्यून कोण, यानी न्यून त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है त्रिभुज का किसी एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी कि ये त्रिभुज है और एक एंगल 90 डिग्री का हो, इसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद होता है अधिक कोण, जिसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल में होगा क्या कि त्रिभुज का कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा, नहीं सॉरी, 180 डिग्री से बड़ा हो। तो 180 डिग्री से बड़ा हो, मान लो ये 120 डिग्री है, तो ये अधिक कोण कहलाएगा। अच्छा ये बताओ कि अगर 180 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से और 180 के बीच में हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे अधिक कोण, उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे, जो एक 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक, और उसके बाद इसी को रिफ्लेक्ट एंगल भी कहेंगे। जब अगर 180 से कोई बड़ा हो, जब कोई एंगल 180 से बड़ा हो उसे रिफ्लेक्ट एंगल। ये सारा चीज हमने आपको पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम चलते हैं कुछ एक दो प्रॉपर्टी और हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। चलो अगला है, जैसे त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण अंतः कोण अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, क्या? जैसे एक त्रिभुज है, ये क्या है? त्रिभुज है। 1 मिनट रुकेगा। हम्म, ये क्या है? एक त्रिभुज है, जिसमें हम यहां लिखेंगे, इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको भी बढ़ा दिए। ठीक, इसे भी बढ़ा दिए। अब देखो ये ए हो गया, ये बी और ये सी। अब हमको बताओ, मान लो कि ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री और ये 70 डिग्री। तो यहां से हम रिलेट करके देखेंगे। अगर आपसे बोल दिया कि इस एंगल की मान निकालो, एंगल वन की, तो क्या करेंगे? अब यहां से तुमको पता चल गया होगा कि ये क्या है। अगर ये रेखा पूरा है तो ये एक स्ट्रेट एंगल है। तो एक स्ट्रेट एंगल बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ये 60 दिया हुआ है, तो हम 60 इसमें से माइनस कर देंगे, 0 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। इसी रिलेट करके हम क्वेश्चन आंसर भी आएगा। जैसे यह बोल रहा है कि
50 डिग्री है, तो मान लो ये बोलेगा इधर वाला एंगल बताओ कितना होगा, यानी सेकंड नंबर। तो क्या करेंगे, टोटल क्या होगा, एक स्ट्रेट एंगल हो गया, तो स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 में से फिर ये 50 को माइनस कर देंगे तो इधर का एंगल निकल जाएगा। इसी प्रकार इसमें अगर इसका भी बोलेगा तो वही सेम प्रोसेस है। तो त्रिभुज के बाह्य कोण का सभी का योगफल कितना होता है, ये चीज नोट कर लेगा। क्या, त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक, ये चीज याद रखेगा। ठीक, ये जो बाहर बना है इसे बाहरी कोण कहेंगे, इसे हम आंतरिक कोण कहेंगे। ये क्या हो गया, बाहरी एंगल, ये हो गया आंतरिक एंगल। इसी प्रकार एक बात आप बता सकते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में क्या अनुपात दिया हुआ है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है 3, कोणों का अनुपात है 3, 4 और 8। क्या है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात। चलो इसको सही से अच्छा पेज में लिखते, साफ पेज में, बोर्ड साफ कर लेते। ठीक, देखो लिखेंगे क्वेश्चन, देखो किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात 3:4:8 है। यह एक त्रिभुज है। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है न्यून न्यून कोण, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण, चौथा है समकोण। अब हम देखेंगे एक त्रिभुज का प्रॉपर्टी। अब कैसे पता चलेगा कि तीनों एंगल को हम जोड़ेंगे, यानी कि 3x प्लस 4x प्लस 8x बराबर 180 डिग्री। अब जोड़ दो, कितना हो गया, 12, 15, 15x बराबर 180। इसको काटेंगे, 15 का 15 बच गया, इधर से 15 दूना 30, x बराबर कितना निकल गया, 12। अब देखो यहाँ हम पुट करते हैं 3x यानी कि 12 36 डिग्री, दूसरा 4x यानी कि 48x, और चौथा 8x 72, सॉरी 84 डिग्री। अब देखो ये क्या आ गया, सभी 90 डिग्री से कम है, तो यह कौन सा एंगल हो जाएगा, न्यून न्यून कोण, सॉरी 12 × 8 = 96, 96 होता है। वेरी गुड। अब देखो 96, ये 90 से बड़ा हो गया, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी पैटर्न पे कल हम 10 PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करेंगे। ठीक, कंटिन्यू मेरे साथ इस सीटेट 2026 बने रहो, जरूर कुछ न कुछ अच्छे नंबर मिलेंगे इस चैनल से। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।